नमस्कार भक्तों, गरुड़ पुराण की श्रृंखला के भाग 27 में आपका स्वागत है। इस संसार में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिसे मृत्यु का सामना ना करना पड़े। जो भी इस संसार में आया है उसे एक निश्चित अवधि पूरी होने के पश्चात अवश्य ही इस संसार को छोड़कर जाना ही पड़ता है। हम मृत्यु को तो नहीं रोक सकते, परंतु अपने कर्मों द्वारा मृत्यु को संवार अवश्य सकते हैं। गरुड़ पुराण में भगवान श्री हरि विष्णु पक्षीराज गरुड़ जी को बताते हैं कि हे पक्षीराज, मृत्युलोक पर प्राणी अपने कर्मों द्वारा ही स्वर्ग अथवा नरक के स्थान को प्राप्त करता है। हे पक्षीराज, अब आपके मन में यह प्रश्न आता होगा कि पुण्य जीवात्माओं को कौन लेने आता है, और जिस प्रकार का व्यवहार पापी जीवात्मा के साथ होता है, क्या वैसा ही व्यवहार पुण्य जीवात्माओं के साथ भी होता है, और पुण्यात्मा प्राणी के प्राण किस प्रकार छूटते हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। कृपया इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें तथा वेदों व पुराणों से जुड़े ऐसे ही अन्य तथ्यों को जानने व सनातन धर्म के ज्ञान वृद्धि हेतु हमारे चैनल दी डेवोट टेल्स को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर अवश्य करें। अधिक विलंब ना करते हुए वीडियो आरंभ करते हैं। अत्यंत भयावह नरकों व पापी जीवात्माओं की गति के विषय में ज्ञान लेने के पश्चात पक्षीराज गरुड़ जी भगवान श्री हरि विष्णु से कहते हैं कि हे भगवान, आपके मुख से मैंने जो भी ज्ञान प्राप्त किया है उससे मैं अति धन्य हूँ। हे प्रभु, अब मैं पुण्य आत्माओं के विषय में भी विस्तार से जानना चाहता हूँ। जब पुण्यात्माओं की मृत्यु होती है तो उनके साथ क्या क्या होता है और किस प्रकार उन्हें मृत्युलोक से यमलोक ले जाया जाता है। पक्षीराज गरुड़ के ऐसे विनम्र निवेदन को सुन श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे कश्यप पुत्र पक्षीराज गरुड़, अभी तक मैंने तुम्हें केवल पापी जीवात्माओं को मिलने वाले अत्यंत भयंकर नरकों एवं उनकी यातनाओं के विषय में बताया, परंतु अब मैं तुम्हें पुण्य आत्माओं तथा उन्हें प्राप्त होने वाले स्वर्ग के विषय में बताता हूँ। तुम उसे ध्यान पूर्वक सुनो। जो मनुष्य अपने जीवन काल में अच्छा आचरण व अच्छे कर्म करते हैं, धर्म मार्ग पर चलते हुए भक्ति पूर्वक अपना जीवन निर्वाह करते हैं तथा अपने मन वचन तथा अपने कर्म से किसी भी प्राणी को दुखी नहीं करते, अपितु उनकी सहायता करके उन्हें प्रसन्न करते हैं, ऐसे मनुष्य को पुण्य आत्मा कहा जाता है। ऐसे मनुष्य दान पुण्य करने तथा धर्म कार्य करने में सदा तत्पर रहते हैं। सदैव ही इनके मन में सभी प्रकार के जीवों के प्रति दया भाव रहता है। भूखों को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, कुओं बावड़ियों तथा नदियों की रक्षा करना, बाग तथा उपवन लगवाना, साधु संतों की रक्षा करना, गरीब तथा असहायों की रक्षा करना, मानव धर्म की रक्षा करना, धार्मिक कथाओं का प्रचार प्रसार करना, बच्चों व स्त्रियों का सम्मान करना, माता पिता तथा गुरु की आज्ञा का पालन करना, मातृभूमि की रक्षा करना तथा गलत मार्ग पर चलने वाले व्यक्तियों को सद्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना इत्यादि पुण्य कार्य यह करते रहते हैं तथा अपना संपूर्ण जीवन यह प्रसन्नता के साथ व्यतीत करते हैं। हे पक्षीराज गरुड़, जब इस प्रकार के कर्मों को करने वाले मनुष्य का जीवन चक्र पूर्ण होता है और उसके मृत्यु का समय समीप आता है तो उसकी आत्मा स्वयं ही ब्रह्मरंध्र से बाहर निकल आती है। यमदूत उस पुण्य आत्मा को डराते नहीं, अपितु यमदूत शरीर को मुक्त कर बाहर आने पर उस पुण्य आत्मा का स्वागत करते हैं तथा उस पुण्य आत्मा से अपने साथ चलने का निवेदन करते हैं। वास्तव में उस समय वह यमदूत मेरे ही दूतों अथवा देवों के स्वरूप में आ जाते हैं। इस प्रकार यम द्वारा निर्दिष्ट योनि में पुण्य गति प्राप्त करने में जो प्राणी सफल हो जाते हैं, वह सुंदर सुंदर गीत भजन गाते, वाद्य बजाते तथा नृत्य करते हुए प्रसन्नचित होकर गंधर्वों के साथ सुंदर सुंदर हार पहनकर, नुपुर आदि नाना प्रकार के आभूषणों से युक्त व चंदन आदि की दिव्य सुगंध एवं पुष्पों के हार से सजे हुए तथा चमचमाते हुए विमान में सवार होकर स्वर्गलोक को जाते हैं। स्वर्गलोक में अत्यंत मनमोहक सुंदर अप्सराएं फूल मालाओं से उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हैं तथा वे स्वर्ग में पहुंचकर अत्यंत ही शुभ फलों का भोग भोगते हैं। वहां वे सुख और ऐश्वर्यों का आनंद लेते हैं। उनकी सेवा के लिए वहां सदैव अनेकों देवदूत और अप्सराएं तत्पर रहती हैं। इस प्रकार जब तक उनके पुण्यों की अवधि समाप्त नहीं हो जाती, तब तक वे स्वर्गलोक के वैभव को भोगते हैं। अपने पुण्यों की समाप्ति के पश्चात
जब वे स्वर्ग से पुनः पृथ्वीलोक पर आते हैं तो राजा तथा महात्माओं के घर में जन्म लेकर सदाचार का पालन करते हैं। इस प्रकार वे समस्त भोगों को प्राप्त कर पुनः भी स्वर्ग को ही प्राप्त करते हैं, अन्यथा पहले के समान आरोहिणी योनि में जन्म लेकर दुख भोगते हैं। हे पक्षीराज गरुड़, मृत्युलोक में जन्म लेने वाले प्राणी की मृत्यु होना निश्चित है। तदंतर पृथ्वी तत्व में पृथ्वी, जल तत्व में जल, अग्नि तत्व में अग्नि, वायु तत्व में वायु, आकाश तत्व में आकाश तथा सर्वव्यापी मन चंद्रमा में जाकर विलीन हो जाता है। हे पक्षीराज, शरीर में काम, क्रोध एवं 5 इंद्रियां हैं तथा इन सभी को शरीर में रहने वाले चोर की संज्ञा दी गई है। काम, क्रोध और अहंकार नामक विकार भी उसी मन में रहने वाला चोर है तथा इन सभी का नायक मन है। इस शरीर का संहार करने वाला काल है जो पाप और पुण्य से जुड़ा रहता है। जिस प्रकार घर के जल जाने पर व्यक्ति अन्य घर की शरण ले लेता है, उसी प्रकार 5 इंद्रियों से युक्त जीव इंद्रिय अधिशास्त्री देवताओं के साथ शरीर का परित्याग कर नए शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। शरीर में रक्त, मज्जा आदि 7 धातुओं से युक्त यह षटकौशिक शरीर है। सभी प्राण, अपान आदि पंचवायु, मलमूत्र, व्याधियां, पित्त, श्लेष्म, मज्जा, मांस, मैदा, अस्थि, शुक्र, स्नायु, यह सभी शरीर के साथ ही अग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं। हे पक्षीराज, यह चक्र तब तक निरंतर चलता रहता है जब तक वह जीवात्मा दिव्य पुण्यात्मा बनकर परमात्मा में विलीन होकर मोक्ष को प्राप्त नहीं कर लेती। मोक्ष को प्राप्त करना इतना सरल नहीं है, परंतु इतना कठिन भी नहीं है। यदि मनुष्य नित्य परमात्मा का भजन, कीर्तन व नाम जप करे तो वह प्रतिदिन परमात्मा के निकट आकर मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। ओम नमो नारायण का जप करते हुए हम आज की इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल दी डेवोट टेल्स को सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि इस वीडियो से संबंधित आपके कोई प्रश्न या कोई अन्य विचार हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु।